नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर नेता हैं। वो सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या उन्हें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डर लगता है क्या? और ये बात अगर आज हम कह रहे हैं, ये सवाल अगर आज हम पूछ रहे हैं, तो उसके पीछे वाजिब तर्क हैं। योगी आदित्यनाथ को जरा सोचिए, किसी जिले में जाना है और जब वो उस जिले में पहुंचे, उससे पहले सपा नेताओं के घर पर पुलिस वाले पहुंच जाएं, उनके ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाएं, उनको चारों तरफ से घेर लें और घर के भीतर नजर बंद कर दें। सपा के नेता पूछते रहे, भैया क्या बात हो गई, कैसे आना हुआ, चाय पीना है, पानी पीना है, बिस्किट खाना है, खाओ पियो, जाओ निकलो, हमें भी अपना काम करने दो। लेकिन पुलिस वाले कहें कि ना हम यहां से जाएंगे, ना आपको हम कहीं जाने देंगे। आज की तारीख में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर की चार दीवारी में रहना है, जब तक मुख्यमंत्री जी आपके जिले में है तब तक। ऐसा ही हुआ मेरठ में। मेरठ में योगी आदित्यनाथ को पहुंचना था, 18 घंटे मेरठ में उन्हें रहना था, न्यू टाउनशिप की नींव रखनी थी, प्रदेश को बहुत सारी सौगातें देनी थी। और इसी बीच में एक बड़ी खबर आई। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे वो खबर है। सम्राट मलिक, समाजवादी पार्टी के नेता हैं सम्राट मलिक। सम्राट मलिक के घर पे योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचते, इससे पहले पुलिस पहुंच गई और पहुंच करके सम्राट मलिक को नजरबंद कर दिया गया। चारों तरफ पुलिस वाले बैठ गए, पुलिस का एक पहरा, और सम्राट मलिक घर की चार दीवारी में कैद कर दिए गए। सम्राट मलिक को कैद क्यों किया गया, इसके पीछे की वजह क्या थी? मैं चाहता हूं, सम्राट मलिक ने खुद एक वीडियो जारी किया है। आपकी स्क्रीन पर वो वीडियो है, अब जरा देखिए सम्राट मलिक क्या आप बीती सुना रहे हैं, क्या बता रहे हैं। उसके बाद इस खबर को और जरा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जब भी मुख्यमंत्री मेरठ में आते हैं तभी पुलिस आ जाती है विपक्ष के नेताओं के घर। हमारा कोई कार्यक्रम भी नहीं था मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का, लेकिन पुलिस पता नहीं क्यों विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की मंशा से हमें घर से ना निकलने देना, इस तरह की चीजें करने के लिए पुलिस आ जाती है। अभी मुझे अपने क्षेत्र में जाना था, कोर्ट में तारीख है, पीडीए की पंचायत है, कई लोगों के यहाँ दुख और सुख में जाना था। सिवाल में अभी 3 बच्चों की सुबह हत्या कर दी गई, 2 बच्चों की, एक बच्चे की स्थिति गंभीर है, लेकिन पुलिस का कहना है कि आप घर से नहीं जाओगे। मुख्यमंत्री मेरठ में आता है, परेशान विपक्ष के नेताओं करा जाता है विपक्ष के नेताओं को। हम लोग ये प्रशासन से कहना चाहते हैं, जब हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है, जब हमें कोई मुख्यमंत्री को ज्ञापन नहीं देना है, तो बिना अनावश्यक से क्यों परेशान करा जा रहा है विपक्ष के नेताओं को? सुना आपने? अब सम्राट मलिक को जब कैद किया गया तो सम्राट मलिक की आवाज कहीं दूर तलक पहुंच गई। हो सकता है जैसा कि मेरठ की पुलिस को लगा कि सम्राट मलिक किसी ज्ञापन कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे, इसलिए एहतियातन उनको नजरबंद कर दिया गया। लेकिन सम्राट मलिक ने उसके बाद जो वीडियो बनाई और वीडियो डाली, तो फिर छीछा लेदर गजब की हो गई। ये सारी घटनाएं कल की हैं, कल योगी जी मेरठ में थे। और सम्राट मलिक ने अब जो कुछ कहा वो क्या कहा? उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ, ये मेरे शब्द नहीं है, सम्राट मलिक के शब्द हैं, वो झूठे मुख्यमंत्री हैं, वो डरे हुए मुख्यमंत्री हैं। और यहीं से तो ये सवाल पैदा भी हुआ कि क्या योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, वो समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से, क्षेत्रीय नेताओं से खौफ खाने लगे हैं क्या? और खाने लगे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? योगी आदित्यनाथ मेरठ आए तो सपा के आम नेता, क्षेत्रीय नेता कैद कर दिए गए, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र और चेहरा भी हो चला है क्या? यह सवाल भी आज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अभी हमने सम्राट मलिक का एग्जाम्पल आपको दे दिया, अभी हालिया घटना है। मुझे एक घटना और याद आ गई।
अमेठी में स्मृति ईरानी को पहुंचना था। इससे पहले राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली के दौरे पर थे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने खूब गदर काटा, खूब पोस्टर लगे चारों तरफ बड़े बड़े, ना जाने क्या क्या लिखा गया राहुल गांधी को लेकर, ना जाने क्या क्या बयान दिए गए, ना जाने क्या क्या कहा गया। कोई रोक टोक नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं प्रशासन की, सब जाने दो, सब चंगासी, सब चल रहा है ना जी, लोकतंत्र है। राहुल गांधी है कौन? नेता प्रतिपक्ष है, पहुंच गया, विरोध हो गया, उसको गद्दार कह दिया गया, सब ठीक है, सब चल रहा है। लेकिन स्मृति ईरानी जो अमेठी से चुनाव हार गई, पहले केंद्रीय मंत्री थी भाई, आज क्या है? आज क्या है स्मृति ईरानी? फिर से वापसी कर रही है एंटरटेनमेंट में। यही तो उनकी पहचान है ना, या और कोई पहचान है? राज्यसभा तो मिलने से रही। ऐसा लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोटा बचा हुआ है। स्मृति ईरानी के लिए कोटा तो है, स्मृति ईरानी के लिए थोड़ी है। तो स्मृति ईरानी तो कहीं नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी को मेरठ पहुंचना था। और जब मेरठ पहुंचना था तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घर के भीतर कैद कर दिया गया। हमने उस समय पे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता है शुभम, उनको जोड़ा भी था द न्यूज लॉन्चर यूपी यूके पे, और उन्होंने दिखाया था, उन्होंने लाइव दिखाया था कि देखिए पुलिस वाले सब मेरे ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मुझे ना कहीं आने दे रहे हैं, मुझे ना कहीं जाने दे रहे हैं, और मैं राजनीतिक आदमी हूं, मुझे कहीं जाना है, कहीं नाव पलट गई है, बच्चों की मौत हो गई है, मुझे उस परिवार में जाकर के उस परिवार से मिलना है, और ये लोग जाने नहीं दे रहे। और वही हाल आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ का। तो अब सवाल यह है, वो कहते हैं ना, बड़ी पुरानी एक लाइन है कि जब जब फलाने डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आजकल उसी पंक्ति को चरितार्थ कर रही है क्या, कि जब जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है। भाई योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं तो भी यही तरीका, स्मृति ईरानी पहुंची तो भी यही तरीका, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहीं जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब गदर काटे, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, राहुल और अखिलेश इस बात की शिकायत भी नहीं करते कि आपने इतना गदर क्यों काटा भाई। वो कहते हैं लोकतंत्र है जी, चलने दो। लेकिन लोकतंत्र एक तरफा है क्या? लोकतंत्र तो दो तरफा होना चाहिए। क्या बिगड़ जाता अगर सम्राट मलिक किसी ज्ञापन कार्यक्रम में भी हिस्सा ले लेते और जाकर के ज्ञापन दे देते, तो भी क्या हो जाता? कुछ हो जाता, कुछ बिगड़ जाता। लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर होती कि देखिए मुख्यमंत्री आए और विपक्ष के एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता ने ज्ञापन दिया, इससे बड़ी बात और क्या होती भाई? मुख्यमंत्री यदि समाजवादी पार्टी के एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता से, एक छोटे से कार्यकर्ता से ज्ञापन लेते तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं होती। मुख्यमंत्री को तो चाहिए था कि जब उनके पास तक ये खबर पहुंची तो मुख्यमंत्री खुद पहुंचते सम्राट मलिक के घर पे और कहते हटो हटो हटो, सम्राट भाई से मिलना है भाई, और फिर देखते कैसे योगी आदित्यनाथ की जय जयकार होती। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने के प्रशासन ने पुलिस भेजा, सम्राट मलिक को नजरबंद कराया, और फिर छीछा लेदर शुरू, और वही सवाल शुरू कि योगी आदित्यनाथ डरते हैं क्या? अब ये सम्राट मलिक कह रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।